सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणित। ठीक है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी जिसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, उसका जो सिलेबस बीएड फर्स्ट ईयर का है उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इस पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए उन पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। ये पेपर जो है 7 है, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की विधियाँ। इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसमें विशेष नहीं है। अब देखते हैं जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो आता है सेक्शन ए, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 1 मार्क्स का होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना होता है, सभी 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना होता है। जैसे कि देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 2 बुक्स ऑफ आर्यभट्ट। जो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिनके नाम पे उपग्रह भी बनाया गया है, उनकी 2 पुस्तकों के नाम पूछे गए हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद ये प्रथम यूनिट का क्वेश्चन था। इसके बाद आप देखिए, राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ भस्कराचार्य ax² + bx + c = 0, है ना। तो इसके लिए भस्कराचार्य जी ने सूत्र बना के दिया था, है ना। ये ज्ञात करने के लिए जो दिया था, इस पे आपको 50 शब्दों में लिखना है। ऐसे ही जो है सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य के अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, ये जितने आपके ऑप्शनल दोनों सब्जेक्टों में ये क्वेश्चन कॉमन रहता है, सभी में किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगमन विधि के मुख्य चरणों के नाम लिखिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व समझाइए। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रश्न दिए गए। संपटकार कौशल के 3 मुख्य घटक क्या होते हैं, पहेली के 3 उद्देश्य को लिखिए। इस प्रकार से ये आपके सामने पूरा पेपर में दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अपनी टॉपिक पे चलेंगे। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किन कक्षाओं में प्रयोग की जानी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के 3 प्रमुख बिंदु क्या हैं, पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन बी होता है, इसमें जो है राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें लगभग आपको 2 शब्दों में अपने आंसर को प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो है 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करने पे। जैसे कह रहा है, गणित विषय का अन्य स्कूली विषयों से सह संबंध लिखिए। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे। फिर ब्लूम के उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आप इससे वंचित नहीं हो सकते। ये जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोनों के लिए कॉमन होता है। ब्लूम जी ने बहुत अच्छे से अपने एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने जो है एक अपना नियम बताया है। ठीक है, जो दोनों पे अप्लाई होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। गणित शिक्षण में आगमन विधि का वर्णन उदाहरण के साथ कीजिए, या उसके अपोजिट में दिया है गणित शिक्षण में योजनाकार के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न दिया है गणित शिक्षण में शिक्षण सामग्री का वर्णन कीजिए, क्या क्या शिक्षण सामग्री होती है। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से गणित शिक्षा में इकाई योजना विधि का वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण में गति एवं शुद्धता के महत्व का वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण को विद्यालयी स्तर पर रुचिकर कैसे बनाया जाए। फिर सेक्शन वीडियो टेप का गणित शिक्षण में क्या उपयोग है। फिर सेक्शन सी देखा जाए, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आंसर देना होता है वो 500 शब्दों में देना होता है। 15 × 2 आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 15 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन पहला पूछा गया गणित, इसलिए आपको कम से कम 5-6 पेज में आंसर देना होता है।
गणित शिक्षण में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है, या गणित अध्यापक के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। ये पॉइंट इसी में आया है। समझ लीजिए ये ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 8th में घनाभ के आयतन का सूत्र पढ़ाने के लिए पाठ योजना लिखिए। आपको एक पाठ योजना लिखने की आती है। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसे। यहाँ पे आज 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। गणित प्रयोगशाला का वर्णन कीजिए। इसी के अपोजिट दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी कौशल के लिए एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण कीजिए, या गणित भास्कराचार्य का गणित में योगदान का वर्णन कीजिए। तो आई होप ये आपको पूरा मैंने पेपर दिखाया किस प्रकार से पेपर आता है। तो चलिए इस पेपर को सूत्राधार मानते हुए हम लोग जो है बहुत ही कम समय में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग जो है गणित का सिद्धांत एवं प्रकृति के अंतर्गत जो है सीखने वाले हैं कि गणित का क्या अर्थ होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, और इसकी विशेषताओं की हम लोग विवेचना करने वाले हैं। इसमें हम शिक्षण के महत्व की भी विवेचना करेंगे। इसमें गणित के स्वभाव के बारे में, उद्देश्य के आधार पर इसकी प्रकृति, और गणित एक विज्ञान एवं कला के रूप में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। गणित का अर्थ जो है, गणित जो हम पढ़ते हैं, अगर इसके अर्थ की बात करें तो गणित जो है ये मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। मैथमेटिक्स से लिया गया है गणित, और जो मैथमेटिक्स है इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द के मैथनो लर्न से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणनाएं सीखना, ठीक है। चीज़ों को काउंट करना, चीज़ों के परिमाण को व्यक्त करना, इन सब चीज़ों को बताना जो है ये गणनाएं सीखना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इसके अर्थ को स्पष्ट करें तो कुछ इस प्रकार बनता है कि गणित वह विषय है जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब यदि हम परिभाषा की तरफ बढ़ें, ठीक है, तो परिभाषा में बहुत सारे विद्वान ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग गैलीलियो जी के अनुसार जो बात कही गई है, डिफाइन किया गया है, वो देखते हैं। इनके अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये हमारे गैलीलियो साहब के अनुसार से है। मैक्स ब्लैक के अनुसार गणित समस्त संरचनाओं का अध्ययन है जिसका स्वरूप प्रतीकों में व्यक्त हो सकता है। यंग महोदय ने यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे रोजन बेकन जी हैं, उन्होंने बताया कि गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने विचार के अनुसार जो है गणित को परिभाषित किया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। गणित की प्रकृति के बारे में CV भीम शंकरन ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में गणित की प्रकृति के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया यह जो है परिमाणात्मक है, यह अंतर्राष्ट्रीय है, यह अमूर्त, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है, यह क्रम तथा माप की भाषा है, इसके द्वारा तार्किक संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। नवीन गणित के आविष्कार ने गणित की विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में
अपूर्ण योगदान दिया है। ये हमारे जो है गणित की प्रकृति के अंतर्गत पॉइंट्स थे। अब यदि हम गणित की जो प्राकृतिक उद्देश्य के आधार देखा जाए कि प्राकृतिक उद्देश्य बताइए, ठीक है, गणित की प्राकृतिक उद्देश्य के आधार पर हम समझते हैं गणित को, ठीक है। तो देखिए, गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का अर्थ जो है उसके पद से प्रत्यय, सूत्र, संकेत तथा सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं जो उस भाषा को जन्म देते हैं। गणित में संख्याओं तथा उनके प्रकार, स्थान मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। मूल में इनका विकास गणित विषय में ही हुआ, परंतु इसका अध्ययन अन्य विषयों में भी किया जाता है। गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आसपास में संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूँकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है। गणित का जो ज्ञान जो है वो समस्त जगत में समान रूप से होता है। उसका जो सत्यापन वो किसी भी स्थान तथा समय पर किया जा सकता है। ये ज्ञान समय स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित का ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एक क्रम में होता है, जिससे उसको एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों, अमूर्त का मतलब जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जो वास्तविकता में जिनको हम नहीं देखते हैं, ठीक है, तो अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है तथा उसको समझा जा सकता है और अमूर्त को स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में किया जाता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे हमारे हाथ हुए, हमारी आँख हुई, हमारे कान हुए, ठीक है। गणित के ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान स्पष्ट होता है। गणित के ज्ञान से हम और चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे साइंस हम पढ़ते हैं तो वो मदद गणित की ही होती है कि वो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। तो गणित में जो है सामान्य अनुमान, निगमन, आगमन के पर्याप्त सीमा भी होती है, जिसकी मदद से हम लोग जो है फॉर्मूले डिराइव करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी गणित के स्वभाव के बारे में, कि जो गणित का स्वभाव है उसके बारे में आप बताइए, ठीक है, कि ये कैसा स्वभाव होता है। तो देखिए, गणित की यदि हम स्वभाव की बात करें, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें, तो गणित जो है वो वस्तुतः संकल्पनाओं तथा गुण विचारों के विषय सामग्री है। इस विषय की प्रकृति विद्यालयों के अन्य विषयों से भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जो है हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में यदि एक चैप्टर आपको जो है समझ में नहीं आया, कि आपने सूरदास जी की जीवनी पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, और एक बच्चे का वो छूट जाता है, दोबारा जो है कबीरदास जी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको कबीरदास जी के बारे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैथ आप पढ़ रहे हैं, आपको गुणा भाग नहीं आता है, फैक्टर नहीं आता है, और आपको गुणनखंड करने के लिए दे दिया जाएगा, तो उस समय आप उस गुणनखंड को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। गणित का जो संक्रियाएं हैं वो एक दूसरे पे जुड़ी होती हैं। क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, आप आयतन निकाल रहे हैं, तो इनमें अगर आपको लंबाई का ज्ञान नहीं है, आपको सूत्रों का ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो तथ्य हैं वो गणित विषय से विशेष रूप से संबंधित हैं तथा गणित विषय वस्तु की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो है
गणित जो है विज्ञान एवं कला के रूप में कैसे लिया जाता है। ठीक है, गणित को हम विज्ञान और कला के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो गणित विज्ञान के रूप में, विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिसमें घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के संबंध में निरीक्षणों एवं परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जैसा कि J.P. गूज ने बताया, उनके शब्दों में उन्होंने कहा, विज्ञान घटना के कारण और प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। गणित को विज्ञान स्वीकार करने के पक्ष में कुछ तर्क हैं जो इस प्रकार हैं। गणित सामान्यीकरण का प्रमुख साधन है। विज्ञान सदृश गणित भी शिक्षाप्रद है। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, सेम उसी जैसे हम लोग गणित को भी पढ़ते हैं और उससे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। गणितीय ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है। जैसे साइंस आप पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से, तो गणित को भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। गणित भविष्य की समस्याओं के समाधान में सहायक है। गणित अनुमान लगाने एवं भविष्यवाणी करने में भी सहायक है। तो ये सारे फैक्टर आप साइंस में देखते हैं, तो उनसे ये मैच करते हैं, उन्हीं के आधार पर हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि जो ये प्रूव करेंगे कि गणित जो है एक कला के रूप में कैसे है, उस पर विचार कर लेते हैं। तो गणित कला के रूप में H.F. फेयर ने बताया, गणित एक कला है क्योंकि वह शुद्ध विचारों के स्वरूपों एवं ढांचों को सृजित करता है जो मानव मस्तिष्क की भव्य उपलब्धि प्रदर्शित करता है। ये एक महान मानव शास्त्र हो गया है क्योंकि यह मानव के पूर्ण व्यवहार को व्यापक करने, स्पष्ट करने एवं संचारित करने की एक विधि है। गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान और सभी कलाओं की कला है। ठीक है, गणित शिक्षण का यदि महत्व की बात किया जाए तो इसमें सामाजिक महत्व होता है, सांस्कृतिक महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, नैतिक मूल्यों का विकास है। तो इन पे हम वन बाय वन चर्चा करते हैं कि सामाजिक महत्व से क्या अभिप्राय होता है। एक गणित जो है मनुष्य को समाज के योग बनाने में सहायक है। समाज की अर्थव्यवस्था, व्यापार, लेन देन, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, यातायात, समय व्यवस्था, सभी चीज़ को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति जो सांस्कृतिक महत्व अगर इसका देखा जाए तो हमारी पुरातत्व संस्कृति, रीति रिवाजों का लेखा जोखा गणित ही रखता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो गणित से जो उन्नत होती है वह केवल राष्ट्र की धरोहर न होकर संपूर्ण मानव जाति की धरोहर बनती है, क्योंकि सभी देशों के गणितज्ञ वैज्ञानिक किसी नए नियम, सिद्धांत अथवा शोध कार्य पर परस्पर मिलकर विचार विनिमय करते हैं। यदि हम नैतिक मूल्यों का विकास की बात करें तो वस्तुतः गणित के अध्ययन से सच्चाई, ईमानदारी, प्रियता, यथार्थता, शुद्धता, समय की पाबंदी, धैर्यशीलता, आत्मनिर्भरता आदि जो है भाव उत्पन्न होते हैं जो नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। अब हम उपयोगात्मक महत्व की यदि बात करें तो दैनिक जीवन में माप तौल, क्रय विक्रय, जोड़ घटाव, आय व्यय का लेखा जोखा सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है, चाहे वह घर में रहे या बाहर, व्यापार करे या दफ्तर में। तो इस प्रकार से जो है इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है हमारे जीवन में, इसलिए ये उपयोगात्मक महत्व भी रखती है। अब यदि हम अनुशासनात्मक महत्व की बात करें तो गणित का प्रशिक्षण बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करके संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुलित एवं नियंत्रित बनाता है, क्योंकि गणित का अध्ययन से चिंतनशील, गंभीरता, स्पष्टता, विचारों की सुदृढ़ता एवं सुव्यवस्था जैसे गुण का भी विकास होता है। यदि हम बौद्धिक महत्व की बात करें तो जैसा कि हॉब्स के अनुसार उन्होंने बताया, गणित मस्तिष्क की तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में वही काम करता है जैसा कि औजार को तेज करने में काम आने वाला पत्थर। ठीक है, तो इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यदि हम सौंदर्यात्मक महत्व की बात करें तो संगीत संबंधी
वाद्य यंत्र, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी आदि गणित पर ही आधारित है। इसलिए संगीत की सरसता के लिए आवश्यक ताल, लय, स्वरों का लंबा अथवा छोटा खिंचाव सभी गणित के माध्यम से निश्चित किए जाते हैं। तो आज के हम लोगों ने जो है मुख्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कवर किए हैं। ये इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने जो है गणित का अर्थ, प्रकृति एवं विशेषता और शिक्षण के महत्व, गणित के शिक्षण के महत्व पर विवेचना की, स्वभाव जान लिया, प्राकृतिक उद्देश्य के आधार पर गणित की भूमिका देख ली। हम लोगों ने गणित की विज्ञान एवं कला के रूप में भी विवेचना कर ली। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो के बाद में आप लोग कमेंट करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के। और यदि इसमें कोई कमी आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।